बिहार में पुलिस आत्महत्या क्यों कर रही है? वो तो जो दरोगा होते हैं, पुलिस होते हैं, वो काफी आपने देखा होगा अनुज ने आत्महत्या किया। जो अनुज थे तो अनुज जो आत्महत्या किए तो उनका भाई था कि प्रेशर था, दबाव दे रही थी जो एसआई दरोगा थी स्वीटी कि हमसे शादी करो, अपनी पत्नी को तलाक दो, हमसे शादी करो। लेकिन ये मामला बिहार सरकार को सोचना चाहिए। बिहार सरकार कह रही है जिस तरह से कि हमने पुलिसिंग को मजबूत किया है, तो आप पुलिसिंग को मजबूत कैसे कर दिए? जो पुलिस खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, खुद आत्मबल नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, मानसिक तौर पर वो कमजोर है कि आत्महत्या तक कर रहा है, तो आप बिहार का और अच्छा कैसे करेगा? तो ये जांच का विषय हैंगिंग है, आत्महत्या है, सुसाइड है या हत्या है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थिति योग न्यूज। देखिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। लगातार दरोगा जो हैं वह गया जी जिले में आत्महत्या कर रहे हैं, तो कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा मामला बोधगया बीएमपी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक जवान, एक दरोगा ने आत्महत्या कर लिया है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन जी है। चंदन जी, क्या कुछ माजरा है? सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जो लगातार आपने सही सवाल उठाया और ये बहुत बड़ा विषय है। अभी तक कोई बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस तरह का सवाल नहीं चल रहा है और हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। चूंकि ये खबर नहीं है, ये सूचना नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। सिर्फ स्टूडियो तक ही नहीं बल्कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि लगातार गया जिला में ही नहीं बल्कि बिहार की पुलिस, खासकर आप देख रहे होंगे लगातार कि आत्महत्याएं का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही एक तरह से क्या मैसेज जा रहा है समाज को और बिहार सरकार को और बिहार वासियों को। वो दरोगा आत्महत्या क्यों करेगा? वो तो भरा पूरा होता है, उसको सैलरी अच्छा मिलता है, सब कुछ सारी सुविधाएं मिलती है, आखिर वो आत्महत्या क्यों करेगा? दो चीज निकल कर आ रहा है, चाहे तो प्रेशर हो गया, चाहे तो पारिवारिक मामला हो गया या पारिवारिक कलह हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से सबसे पहले मामला इधर की है, एक दरोगा, एसआई दरोगा थी वहाँ पोस्टेड बेलागंज में, उसके प्रेम प्रसंग में आकर एक जो दरोगा थे अनुज, मीडिया सेल वाले जो कि एसपी मीडिया सेल को देखते थे, उन्होंने आत्महत्या की। उसके तुरंत दूसरे तीसरे दिन अतरी में एक एसआई थे संजय कुमार, उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, अपने हाथों के नस को काट लिया। फिर जो कल का जो मामला आया बीएमपी 3, जैसा आपने बताया कि बोधगया बीएमपी 3 का मामला है, राजेश कुमार सिंह जो कि छपरा के रहने वाले हैं, वो आत्महत्या उन्होंने किया है। इनका क्या मामला है? देखिए जैसा मामला है कि सब इंस्पेक्टर का जो संदिग्ध बना है, मामला जो संदिग्ध है, इस मौत से पूरे गया जिला में तहलका मचा हुआ है। मौके से पुलिस पहुंचकर 100 को कमरे से बरामद किया जैसा सूचना है। वही मृतक सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह का पैतृक गांव बिहार का छपरा है। लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं है, यानी राजेश कुमार सिंह की जो बहन है वो कह रही है कि आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, ये हत्या की गई है, चोट के कुछ निशाने हैं जिसके वजह से उनकी बहन बोल रही है। बहरहाल ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम का विषय है, इस पर जांच अच्छी होनी चाहिए ताकि सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप सोचिए जरा सा, लेकिन हत्याएं क्यों हो रही है? बिहार हत्याएं नहीं, ये आत्महत्या जो है वह लगातार दरोगा कर रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य मकसद और मुख्य कारण क्या है चंदन जी? और गया जी में लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिल रहा है। देखिए एक बात बताएं, इसका खास उस मौके स्थल पर जो सिटी एसपी हैं, एसपी रामानंद सागर, वो भी गए हुए थे। लेकिन ये तो जांच का विषय है, इस पर हम लोग, लेकिन एक चीज़ हम बोल सकते हैं, जो निकल कर आता है, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके आधार पर, प्रेशर जो होता है, वर्क प्रेशर से तंग आकर प्रथम दृष्टया हैंगिंग बताया जा रहा है। हैंगिंग मतलब आप कह सकते हैं फांसी लगाकर, जो भी जो हैंगिंग का जो भी मामला हो। लेकिन उनके परिवार का तो भी आरोप है कि चोटें लगी हैं। तो ये जांच का विषय हैंगिंग है, आत्महत्या है, सुसाइड है या हत्या है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो लेकिन अब हम इसको सुसाइड के ही एंगल से देखते हैं। अगर देखा जाए तो आत्महत्या के एंगल से जो प्रथम दृष्टया से नजर आ रहा है, अगर उसके एंगल से देखते हैं तो बिहार में पुलिस आत्महत्या क्यों कर रही है? वो तो जो दरोगा होते हैं, पुलिस होते हैं, वो काफी आपने देखा होगा अनुज ने आत्महत्या किया। जो अनुज थे तो अनुज जो आत्महत्या किए तो उनका भाई था कि प्रेशर था, दबाव दे रही थी जो एसआई दरोगा थी स्वीटी कि हमसे शादी करो,
अपनी पत्नी को तलाक दो, हमसे शादी करो। लेकिन ये मामला बिहार सरकार को सोचना चाहिए। बिहार सरकार कह रही है जिस तरह से कि हमने पुलिसिंग को मजबूत किया है, तो आप पुलिसिंग को मजबूत कैसे कर दिए? जो पुलिस खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, खुद आत्मबल नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो मानसिक तौर पर वो कमजोर है कि आत्महत्या तक कर रहा है, तो आप बिहार का वो रक्षा कैसे करेगा? शारीरिक परीक्षण भी कराया जाता है, मेडिकल शारीरिक परीक्षण किया जाता है, मेडिकल किया जाता है, लेकिन निकल कर आ रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर होता है उनके ऊपर, जो उनके आला अधिकारी होते हैं, ज्यादा प्रेशर देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, जिससे तंग आकर वो सोचता है हटाओ इसको, दुनिया से ही चले जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि ये तो बहुत आसान तो चीज है नहीं कि तुरंत हम आत्महत्या के लिए सोच लें, जीवन लीला समाप्त, अपने जीवन को समाप्त कर लें। ऐसा तो नहीं है कि उनको नौकरी पेशा है, अब पेमेंट अच्छा नहीं मिलता है, एक दरोगा की सैलरी अच्छी है, कमाई अच्छी है, पूरे परिवार चला सकते हैं, लेकिन आखिर ये मामला तो बिहार पुलिसिंग को समझना चाहिए। जो बिहार की पुलिस है, जो एकेडमी है जहां इन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे बिहार की जो सरकार है, कैबिनेट स्तर पर इसकी चर्चा होना चाहिए, बाकायदा चर्चा होना चाहिए। ये सिर्फ ये विषय नहीं है, ये खबर नहीं है कि हर दिन दरोगा ने आत्महत्या कर लिया, एसआई ने आत्महत्या कर ली, सिपाही ने सुसाइड कर लिया। अरे ये क्या हो रहा है बिहार में? ये तो सरकार को तय करना है कि आखिर हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे सर्वे होना चाहिए, एक रीजन आना चाहिए। इधर विगत एक महीने में लगातार तीसरी घटना ये बताई जा रही है। देखिए तीसरी घटना तो है ही, लेकिन लगातार इस साल कम से कम दर्जनों से ऊपर मामला है बिहार में। बिहार में ये तो गया जी में 3 हो गया। गया जी में 3 ही नहीं, 3-4 ही है, 3 तो हम लोग के रिकॉर्ड में आया है अभी फिलहाल में। लेकिन आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अपने आप को कोई गोली मार लिया, तो कोई विभाग में, तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझने वाली बात है। तो इस सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार, बिहार की जो सरकार है उसको इस पर चर्चा परिचर्चा करना चाहिए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, वो जाँच करवाए, और जांच का जो सर्वे करवाए उसके बाद रिजल्ट है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब पुलिस ही ठीक नहीं रहेगा तो आम जनता को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? जब वो मानसिक तौर पर ही मजबूत नहीं है तो उनको पुलिसिंग करना है, लाइन ऑर्डर है, विधि व्यवस्था है, तो पुलिस के हाथों में होता है हर तरह का। और जो खुद बीमार हो जाता है मानसिक तौर पर, आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, बहरहाल ये तो चर्चा का विषय है, जाँच का विषय है कि क्यों आखिर इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, और ये जो राजेश कुमार सिंह जो दरोगा है बीएमपी में, उन्होंने क्यों आखिर इस तरह के कदम उठाए हैं। हालांकि आपको खबर को लेकर के प्रतिक्रिया भी होगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, फिर किसी मुद्दे पर फिर किसी इसी तरह के चर्चा को लेकर के हम आपके पास पेश होंगे। देखते रहें सिटी न्यूज़।